लेकिन शरणागति की वेदी पर बैठने के लिए कौन सा प्रायश्चित है, कौन से नियम हैं और कौन सी जाति है? वाह, शरणागति की वेदी सबको सुलभ है, इसमें कोई जाति बंधन नहीं है, कोई जाति बंधन नहीं है प्यारे। और एक बात आपको बतावें, चाहे जितने बड़े अपराध हो गए हों आपसे, बिना किसी प्रायश्चित के चले आओ, बस चले आओ। कोटि विप्रवद लागे गाहू, आए शरण तजय नहीं ताहू, आए शरण तजय नहीं ताहू। मेरे पास आ जाओ। अब कितनी बड़ी सुविधा है। आने के बाद क्या होगा? भगवान एक शर्त रखेंगे कि पहले तुम मेरे पास आओ और मेरे सामने खड़े हो जाओ। सन्मुख हो ये जीव मोहि जवहीं, सन्मुख हो ये जीव मोहि जवहीं, सन्मुख हो ये जीव मोहि जवहीं, सन्मुख हो ये जीव मोहि जवहीं। जन्म कोटि अघनासहि तवहीं, जन्म कोटि अघनासहि तवहीं, जन्म कोटि अघनासहि तवहीं, जन्म कोटि अघनासहि तवहीं। सन्मुख हो ये जीव मोहि जवहीं, सन्मुख हो ये जीव मोहि जवहीं, जन्म कोटि अघनासहि तवहीं। जैसे ही जीव मेरे सामने आ जाएगा, जन्म कोटि अघनासहि तवहीं, उसी समय उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। तो भक्त कहता है कि मैं कुछ भी जानता नहीं हूं, न पूजा पाठ की विधि जानता हूं, न भजन और यजन की विधि जानता हूं, तो फिर आपके सम्मुख आ जाऊं, फिर आप प्रतिबंधित करेंगे, तो ये मुझे बताएगा कौन? भगवान कहते हैं केवल तुम एक संकल्प ले लेना। क्या? कि मैं आज के बाद कोई पाप नहीं करूंगा। बोलो भाई, इतना तो तुम कह ही सकते हो, क्यों भाई? न तुम मंत्र जानो, न तंत्र जानो, न जप जानो, न पूजा जानो, लेकिन इतना तो कह ही सकते हो कि मैं आज के बाद पाप नहीं करूंगा। बस भगवान कहते हैं फिर मेरा काम है कि मैं कैसे तुम्हारा उद्धार करता हूं। भाई, कोई कैंसर का मरीज डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें सिगरेट पीना बंद करना पड़ेगा। अब मरीज कहे डॉक्टर साहब कैंसर कैसे ठीक करोगे? अरे तुम्हें इससे क्या मतलब है? पहले ये बताओ, वचनबद्ध हो जाओ, आज के बाद सिगरेट तो नहीं पियोगे, आज के बाद शराब तो नहीं पियोगे, ये तुमने लीवर खराब कर रखा है, ये तुमने सारा का सारा अंदर का सिस्टम ही फेल कर रखा है,
इतना ज्यादा तुम्हारे अंदर धुआं पहुंच गया है, इतना ज्यादा अंदर तुम्हारे अंदर शराब का जहरीला तत्व पहुंच गया है कि तुम्हारे अंदर का सिस्टम खराब हो गया है, उसी से कैंसर बना है। पहले ये बताओ, ये दोनों चीज छोड़ोगे, फिर मेरा काम है कि कैसे मैं तुम्हारा कैंसर दूर करूंगा। अगर तुमने छोड़ दिया तो फिर जिम्मेवारी किसकी होती है? बोलो भाई, डॉक्टर की होती कि वो कैसे ठीक करता है। भगवान की जिम्मेवारी है वो कैसे तुम्हें पापों से दूर करते हैं। इसके बारे में तुम्हें नहीं सोचना है, भगवान सोचेंगे। लेकिन पहले तुम ये प्रतिज्ञा करो कि मैं पाप कभी करूंगा नहीं। भगवान कहते हैं आ जाओ मेरे शरण में, मेरे पास आ जाओ। सक्ता असक्ता पदयोर जगत प्रभु, इसका अर्थ है कि चाहे शक्तिहीन हो चाहे शक्तिवान हो, चाहे कितना ही प्रभावशाली व्यक्ति हो चाहे कितना ही प्रभावहीन व्यक्ति हो, मेरी शरण में अगर वो आ जाता है तो मैं उससे शरणागति की बेदी पर बैठने का अधिकार दे देता हूं। ऐसा नहीं कि कोई बहुत प्रभावशाली हो तभी उसके लिए ये व्यवस्था बनाई गई, नहीं, प्रभावहीन। भगवान कहते हैं मेरी दृष्टि में दोनों समान हैं, कोई भेद नहीं है, मैं भेद करता ही नहीं हूं। आ जाना चाहिए, बस मेरी शरण में आ जाना चाहिए। इसलिए सो केवल भगतन हित लागी, सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी, सो केवल भगतन हित लागी। केवल भक्त बनकर के आवे वो, ज्ञानी बन के ना आवे। क्या बन के आवे? भक्त बन के आवे, ज्ञानी व्यानी बन के नहीं। ज्ञानी का मतलब जानते हो क्या होता है? ज्ञानी का मतलब होता है जानकार, और भक्त का मतलब होता है कि ना मैं जानू आरती वंदन ना पूजा की रीत, मैं कुछ नहीं जानता हूं। और ज्ञानी कहता है मैं सब कुछ जानता हूं। तो भगवान कहते हैं भक्त बन के आना। अच्छा, एक बात और बता दें, ज्ञानी अपने को पूर्ण मानता है और भक्त अपने को अपूर्ण मानता है। तो यही टकराव है ज्ञानी में और भगवान में। क्या? भगवान भी पूर्ण और ज्ञानी भी पूर्ण, अब दोनों बराबरी के हो गए। क्यों भाई? दोनों ही आमने सामने। अब बोलो भाई, द्वंद्व शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, ज्ञानी भी हो तो भगवान के सामने आप भक्त बन के आ जाओ। मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, चाहे जितना ज्ञान भरा हो, चाहे जितना ज्ञान का भंडार हो। क्या बन के आ जाओ? भक्त बन के आ जाओ। अच्छा, एक बात बताओ, संसार में जितने जीव हैं उन समस्त जीवों के हित के लिए वो माता का रूप धारण करता है? जिम बालक राखें महतारी, माता बनता है। चाहे बेटा आईएएस क्यों ना हो जाए, लेकिन जब माँ के सामने पहुंचेगा तो बोलो भाई अपना ज्ञान बखानेगा वो। और माँ के सामने पहुंचेगा तो अधिकारी बन के पहुंचेगा कि पुत्र बन के पहुंचेगा? बोलो, पुत्र बन के पहुंचेगा। पुत्र बन के पहुंचेगा तो प्यार मिल जाएगा माँ का। वो अधिकारी बन करके पहुंचेगा
तो याद रखना, माँ की दृष्टि में अंधकार आ जाएगा, वो पहचान नहीं पाएगी कि ये मेरा बेटा है। बोलो भाई, वो नहीं पहचान पाएगी कि ये मेरा बेटा है, क्योंकि अंधकार आ जाएगा, वो अधिकारी बन के गया है ना। और पुत्र बन के जाएगा तो माँ की आंखों का मोतियां बिंदी ही हट जाएगा कि मेरा बेटा आ गया है। भले ही वो वस्तु ना देख पावे, लेकिन अपने बेटे को तो देख ही लेती है। इसलिए भगवान के सामने ज्ञानी विज्ञानी बन करके मत जाना, भक्त बन के जाना। भले ही तुम कितने ही बड़े ज्ञानी विज्ञानी हो, मैं खंडन नहीं कर रहा हूं ज्ञान का और विज्ञान का है। अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी महाराज तो ज्ञान के समुद्र हैं, लेकिन मां के सामने बोलो छोटा बन के जाते हैं कि नहीं? है अति लघु रूप धरे हनुमान, बैठा नगर सुमिर भगवाना, अति लघु रूप, बहुत छोटे बन के गए। अशोक वाटिका में भी मां के सामने छोटे ही बन के गए। भगवान को प्रणाम करके जा रहे हैं, छोटा बन के जा रहे हैं। लंका में प्रवेश कर रहे हैं क्योंकि मां के पास जा रहे हैं। तो अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना, छोटे बन के गए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश लोक उजागर, जय कपीश लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ज्ञान के समुद्र है। लेकिन जब पहली बार भगवान राम के सामने पहुंचे, एक उदाहरण दे रहा हूं, भक्त बन के गए हनुमान जी। हनुमान जी भक्त बन के गए, ज्ञानी बन के नहीं गए। क्योंकि ज्ञानी बन के जाते तो ज्ञानी व्यक्ति ये सोचता है कि सामने वाला व्यक्ति मुझे नमस्कार करे, ये भाव रहता है, वो मुझे नमस्कार करे, प्रयास उसका रहता है। हाँ प्रयास रहता है। लेकिन हनुमान जी भले ही ब्राह्मण बन के गए, वेद हाथ में लेके गए हैं, पीतांबर धारण करके गए हैं, धरवट रूप देखते जाई, लेकिन माथ नाय पूछत अस भयो। भगवान के सामने जैसे पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने सिर झुका लिया। भगवान नहीं झुका पाए सिर, हनुमान जी पहले झुका लिए। इसका मतलब है कि वो ज्ञानी नामक गृहण्यम है, लेकिन भगवान के सामने बोलो भाई प्रणत होकर के गए हैं कि नहीं? प्रणत, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, हाथ जोड़े, माथ नाय पूछत भयो। एक तो ये प्रमाण है, प्रसंग नहीं कह रहा हूं हनुमान जी का, लेकिन चूंकि भक्त के लक्षण बता रहा हूं और भगवान के सामने कैसे पहुंचना चाहिए भक्त को, तब भगवान प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं, स्वीकार करते हैं। क्योंकि आज भगवान को प्रकट होना है। चाहे चक्रवर्ती महाराज दशरथ हों, दशरथ जी महाराज भी ज्ञान के समुद्र हैं, लेकिन दशरथ जी महाराज को शरण में जाना पड़ा। किसकी शरण में जाना पड़ा? बोले ज्ञान को ताक में रख के भक्त बन करके गुरुदेव की शरण में जाना पड़ा। बोलो जाना पड़ा कि नहीं? यानी प्रणत होना पड़ा। प्रणत, जब तक प्रणत नहीं होगे तब तक जो है परमात्मा का दर्शन हो ही नहीं सकता। तो मैं प्रमाण दे रहा हूं, हनुमान जी महाराज ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं और
ज्ञान और विज्ञान दोनों के भंडार हैं, लेकिन भगवान के सामने जब जाते हैं तो प्रणत होकर के जाते हैं, भक्त बन के जाते हैं, ज्ञानी विज्ञानी बन के नहीं जाते हैं। अब सुनिए परिचय क्या दे रहे हैं। भगवान ने कहा कौन हो तुम, परिचय दो अपना। हनुमान जी बोले एक मंद में मोह बस। अब बोलो भाई मैं मंद बुद्धि वाला हूं। अब बोलो ज्ञानी बनकर के परिचय दे रहे हैं कि मंद बुद्धि वाला बता रहे हैं, बोलो जल्दी। एक में मंद मोहि बश, कुटिल हृदय अज्ञान। मतलब मैं निर्मल हृदय वाला भी नहीं हूं, कुटिल हृदय वाला हूं, और ज्ञानी नहीं हूं। क्या हूं? अज्ञानी हूं। बोलो भाई हनुमान जी ये परिचय दे रहे हैं तो तुम तो साधारण हो, संसार के लोग, चाहे जितने बड़े ज्ञानी विज्ञानी हो जाओ, लेकिन भगवान को पाने के लिए प्रणत होना पड़ेगा और ज्ञान और विज्ञान से दूर होना पड़ेगा। भक्ति के धरातल पर खड़ा होना पड़ेगा और भगवान के चरणों में शरणापन्न होना पड़ेगा, तभी तुम्हें भगवान मिलेंगे, वरना कोई उपाय नहीं है दूसरा। चाहे जितने प्रयत्न कर लो, चाहे जितना प्रयत्न कर लो, ये सत्य है कि हनुमान जी ने अज्ञानी कहा। भगवान ने कहा और क्या कहना चाहते? पुन प्रभु मोह विसारऊ, दीन बंधु भगवान। आपने मुझे भुला दिया है, लेकिन मैं आपकी शरण में आया हूं, अब मुझे थोड़ी सी जगह दे दो बैठने के लिए। अच्छा कहां बैठना चाहते हो? शरणागति की वेदी का अर्थ है भगवान के श्री चरणारविंद। यह है शरणागति की वेदी। की व्याख्या कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? बोलो भाई समझ में बात आ रही है कि नहीं? भगवान की चरण शरण ही शरणागति की वेदी है। आए वो शरण तजय नहीं ताहू। विभीषण जी ने जिन चरणन की पादुका, भरत रहे मन लाय, ते पद आज बिलो की हो, इनने अब जाए। बोलो है ये शरणागति की वेदी की नहीं? विभीषण जी कहते हैं कि आज मैं भगवान के श्री चरणार बिंदों में जाऊंगा और कहूंगा कि थोड़ी सी जगह मुझे दे दो बैठने के लिए। यह है शरणागति की वेदी। हनुमान जी भी कह रहे हैं पुन प्रभु मोह विसारऊ, दीन बंधु भगवान। भगवान ने कहा तो क्या चाहते हो? कहे आपके चरण में थोड़ी सी जगह मिल जाए, क्योंकि मैं शरणापन्न होना चाहता हूं और ये जहां चरण आपके हैं वही शरणागति की वेदी है। आपकी शरण में आया, जगह दे दो। भगवान ने कहा मेरे चरण में जगह लेना चाहते हो? हनुमान जी ने कहा क्या बतावें? चित्रकूट में 11.5 साल बिताए
और जितने भी संत महात्मा थे सब आते गए और वो शरणागति की बेदी पर ही बैठते गए। अब क्या बतावे, वो इतनी ज्यादा संख्या में आ गए कि वो बेदी फुल हो गई। अब जगह होती तो मैं कह देता बैठ जाओ। जैसे 5 कुंडी यज्ञ हो रहा है तो 5 यजमान बैठ गए, 9 कुंडी यज्ञ हो रहा है तो 9 यजमान बैठ गए, 51 कुंडी यज्ञ है तो 51 यजमान बैठ गए, 108 कुंडात्मक यज्ञ है तो 108 यजमान बैठ गए। जब फुल हो जाते हैं यज्ञ की वेदी के यजमान तो क्या कहते हैं लोग, अब विलंब हो गया है, अब जगह नहीं बची है। हाँ, इसमें कोई अगर यजमान कैंसिल होता है तो फिर आपको सूचना दी जाएगी। हनुमान जी से भगवान ने कहा कि जितने संत आए सब बैठते गए, अब तो जगह नहीं है। हनुमान जी ने कहा तो मैं ज्यादा नहीं कह सकता हूं, इसका मतलब है कि मैं अधिकारी नहीं हूं, अभी मेरे पास इतनी पात्रता नहीं है कि मैं आपके चरण में जगह प्राप्त कर सकता। भगवान ने कहा नहीं, पात्रता तो इतनी बड़ी है कि तुमसे बड़ा मेरा कृपा पात्र कोई है ही नहीं, तुम सबसे बड़े कृपा पात्र हो मेरे। तो हनुमान जी ने कहा कि कृपा मिल नहीं रही है और सबसे बड़ा कृपा पात्र हूं। भगवान ने कहा कि एक बात बताऊं हनुमान, तुम्हारी भक्ति पराकाष्ठा पर पहुंच गई है, इतनी ज्यादा पराकाष्ठा पर पहुंच गई है तुम्हारी भक्ति कि उसका इतना विस्तार हो गया है कि मैं शरणागति की वेदी पर जितने भी संत बैठे हैं उन सबके सहित मैं तुम्हारे हृदय में बैठ रहा हूं। इसलिए तुम्हारा इतना विशाल हृदय है कि मैं संपूर्ण संतों के साथ बैठ रहा हूं तुम्हारे हृदय में। बोलो भाई, इसलिए बसई राम सर चाप धर, श्री राम जी स्वयं बैठ गए। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि हनुमान जी ज्ञानी विज्ञानी बन के नहीं गए हैं, एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान अज्ञानी बन करके गए। इसलिए आजकल के ज्ञानी थोड़े बहुत कुछ हो जाते हैं या मौत ज्यादा हो जाते हैं, मान लो। एक बात आपको बतावें, दोनों चीजें गड़बड़ हैं। एक तो अध पका फल हो, कच्चा फल, या ज्यादा पका हो। ना ज्यादा कच्चा पाया जा सकता है, ग्रहण करने योग्य है, और ना ज्यादा पका हुआ, क्योंकि ज्यादा पक जाता है तो वो सड़ जाता है। क्यों भाई, ज्यादा पक जाता है कोई फल तो फिर वो सड़ ही जाता है, वो ग्रहण करने लायक नहीं होता है। इसलिए मैं कहता हूं, जिसके जीवन में ज्ञान का अहंकार आ गया उसका ज्ञान सड़ गया, दुर्गंध दे रहा है, क्योंकि उस ज्ञान में अहम का प्रवेश हो गया। इसलिए वो ज्ञान अब स्वीकारोक्त नहीं है, उसको नहीं स्वीकार किया जाएगा। इसलिए जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, महात्मा, उन्होंने अहंकार नहीं किया। और राक्षसों ने अहंकार कर लिया, वो ज्ञानी तो थे लेकिन उन्होंने अहंकार कर लिया। क्या कर लिया? अहंकार। अच्छा एक बात बताओ, देव में और दैत्य में कितना अंतर है? जिसमें दया की यति हो जावे वो दैत्य है, और जिसमें दया का उदय हो जावे वही देव है। दया का उदय जिसमें हो गया वो क्या है? देव है। और जिसमें दया की इति हो गई है वो है दैत्य। बस इतना ही अंतर है, इससे ज्यादा कोई अंतर नहीं।
आज ये जितने भी दैत्य हैं, इन्होंने तपस्या बहुत की है। रावण ने तो वेदों पर भाष्य किया है साहब, वेदों पर रावण संहिता पढ़िए आप। बड़े बड़े विद्वान जो है रावण संहिता को पढ़ के आश्चर्यचकित हो गए। बहुत बड़ा विद्वान था वो, वेदों पर भाष्य किया है उसने। जैसे ब्रह्मा जी ने वैसे ही तो रावण ने किया है, याद रखना। लेकिन प्यारे इतना बड़ा अहंकारी हो गया कि उसके जीवन से दया चली गई, क्रूरता आ गई, उसके जीवन से ब्रह्म विनम्रता चली गई, अहंकार आ गया। और अहंकार जब आया तो याद रखना उसका ज्ञान और विज्ञान रसातल में चला गया, रसातल में ही चला गया। वो किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है ना। यहां तक स्थिति हो गई कि वो अपने गुरु जिनसे ज्ञान प्राप्त किया है उनको ही मानने को तैयार नहीं है, चाहे वो ब्रह्मा जी हो चाहे वो भगवान शंकर हो। वेद पढ़े विधि शंभु सभीत, पुजावन रावण के घर आव। उसका अहंकार इतना ज्यादा विस्तार ले गया कि भगवान शंकर को और ब्रह्मा जी को दोनों को आना पड़ा रावण की यहाँ। एक बड़ी प्यारी बात आपने शायद सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो अब सुन लो। ये अपने गुरु को प्रणाम नहीं करना चाहता है क्योंकि सिर झुकाना पड़ेगा, और सिर झुकाना नहीं चाहता है, बिना सिर झुकाए प्रणाम होता नहीं। इतना अहंकार आ गया कि अपने गुरुदेव के सामने भी नहीं झुकना चाहता, और झुकेगा तो वो कहता है कि मेरी पहचान समाप्त हो जाएगी। सीधी सी बात, मेरी पहचान यही है कि मैं झुकता नहीं हूं, झुकाता हूं। अब एक दिन भ्रमण के लिए निकला तो कैलाश का शिखर दिखाई दिया, मूडी था। कहा चलो गुरुजी के पास चलें, मिल लें उनसे। अब जैसे पहुंचा तो चूंकि झुकना नहीं चाहता है, लेकिन अब आई गया सामने। इसने कहा कि झुकूंगा तो नहीं। तो बोले प्रणाम कैसे होगा? उसने कैलाश पर्वत को ही उखाड़ लिया। कौतुक ही खेल में कैलाश पुनलीन से जाए उठाए। खेल में उसने कैलाश पर्वत उठा लिया। अब जैसे उठाने लगा तो वो पर्वत का संतुलन बिगड़ा। अब हिलने लगा पर्वत तो शंकर जी पार्वती जी भी हिले। पार्वती जी ने कहा ये क्या हो रहा है? शंकर जी बोले मेरा चेला प्रणाम कर रहा है। चेला प्रणाम कर रहा है, ऐसे कहीं प्रणाम होता है? कहीं अब क्या बतावें, उसने यही विधि अपना ही प्रणाम की। पार्वती जी ने कहा ऐसी तो विधि है ही नहीं प्रणाम की, ये कैसा चेला है? और ऐसे चेला मत बनाया करो कि फाउंडेशन ही खराब कर दें गुरु के घर का। पूरा फाउंडेशन ही उखाड़ दिया इसने, संतुलन बिगड़ गया। ऐसे चेला क्यों बनाते हो आप? शंकर जी बोले क्या बतावें, मेरी आदत है भांग खाने की। उस दिन ज्यादा भांग ले ली थी जिस दिन दीक्षा दी इसको। और आज क्या बतावें, जिस दिन मैंने इसको दीक्षा दी थी उस दिन ज्यादा भांग पी ली। और ये मेरा चेला इतना खुरापाती है कि आज इसने शराब का डोज ज्यादा ले लिया, इसलिए कैलाश से उखाड़ दिया। बहुत बड़ा पियक्कड़ है, इससे बड़ा पार्वती कोई पीने वाला नहीं है। करे पान सोबे दिन राती, रामायण में लिखा है। इतना बड़ा पियक्कड़ जो है संसार में नहीं है। तो पार्वती जी ने कहा कि अब इसका इंतजाम करो। बोले इसी के इंतजाम के लिए मेरे इष्ट आ रहे हैं राम।
बोलो भाई, इसी के इंतजाम के लिए, किसके लिए? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए पार्वती राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका, परम विचित्र एक तेका। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, पाड़ही असुर अधम अभिमानी, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, पाड़ही असुर अधम अभिमानी, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविधि शरीरा, तब तब प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, 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 हरहि कृपा निधि सजन पीरा। असुर मार थापहि सुरन राखे निज श्रुति से, तू जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म कर हेतु। ये अभिमानी जो आया है, जिसने कैलाश को उखाड़ दिया है, बारही असुर अधम अभिमानी, अधम है, अभिमानी है, असुर है, इसी को मारने के लिए आएंगे। बस तुम देखती जाना, इसी को मारने के लिए आएंगे। देखो इसने आज मेरा कैलाश ही उखाड़ दिया। वाह, महाराज मनु आज भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच रहे हैं नैमिषारण्य, और उन्होंने संकल्प ले लिया है कि मैं धरती पर उसे उतारूंगा, और धरती पर उतारूंगा, और धरती पर जहां जहां राक्षस रह रहे हैं वहां वहां उसे भेजूंगा, भले ही इसके लिए मुझे अपयश मिल जाए। वही महाराज मनु कालांतर में दशरथ हुए हैं। और याद रखना, श्री राम जी के वन गमन का अपयश केवल कैकेयी जी को ही नहीं मिला है, दशरथ जी को भी मिला है। इसलिए दशरथ जी को देखो काम प्रताप बढ़ाई, वहां दशरथ जी को काम के प्रताप से जोड़ दिया गया है। जब राम जी को वन भेज रहे हैं तो उस समय देखो काम प्रताप बढ़ाई। एक समय वो है कि दशरथ जी महाराज तपस्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, ये राम प्रताप है। क्योंकि राम जी को जब धरती पर उतार रहे हैं तो ये राम प्रताप है, और जब राम जी को वन भेज रहे हैं ये काम प्रताप है। देखो काम प्रताप बढ़ाई। ये अपयश महाराज मनु हैं, मनु ही दशरथ हुए हैं एक कल्प में। और एक कल्प वेद की कथा में कश्यप अदिति महातप कीना, कल्प भेद में महाराज कश्यप दशरथ बने हैं। एक कल्प में महाराज मनु दशरथ बने हैं, और दूसरे कल्प में महाराज कश्यप जो है मनु वो दशरथ बने।
क्योंकि कल्प कल्प प्रति प्रभु तरही ओ चारु चरित नाना विधि करही। कल्प भेद आए, कल्प भेद। महाराज मनु इतनी प्रबल भक्ति कि भगवान बोल पड़े। अभी बोलते नहीं थे लेकिन बोल पड़े भगवान। क्या कह रहे हैं? मांग मांग बर। भगवान बोल पड़े, मांग मांग बर भई परम गंभीर कृपामृत शयन। परम कृपालु प्रणति अनुरागी। इसलिए कृपा से सनी हुई वाणी भगवान की निकली। मांग मांग बर। ये कृपा है, मांगो 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 बर। जो मांगोगे सो मिलेगा। महाराज मनु ने कहा मांगूंगा तो, लेकिन देने के लिए सामने आओ तब मांगूंगा। इसका मतलब है कि सामने जब देने के लिए वो आएगा तो उसका आकार होगा कि नहीं होगा? बोलो, तभी तो सामने आएगा। मनु जी ने कहा मांगूंगा तो तब जब देने वाला सामने आवे। इसलिए तभी मांगूंगा जब सामने आ जाओगे। वाणी ने कहा कि मेरे सामने चुनौती है। क्या चुनौती है? मैं सामने नहीं आ पाता हूं, देता सब कुछ हूं, लेकिन सामने आके नहीं देता हूं। सामने आके नहीं देता हूं, लेकिन मांगने वाला जो मांगता है उसको मैं दे देता हूं। मनु जी ने कहा कि अभी तक आप देते रहे हो, लेकिन विधि बदलो, अब तरीका बदलो। अब मेरे सामने आओ, डायरेक्ट आओ और दो, मैं ले लूंगा। भगवान ने कहा ऐसा है कि वस्तु तो आ जाएगी तुम्हारे पास। मनु जी ने कहा वस्तु आ सकती है, लेकिन मैं वस्तु नहीं मांग रहा हूं, मैं आपको ही मांग रहा हूं। आ जाओ भाई, वस्तु दे सकते हो हैं, लेकिन आपको ही मांग रहा हूं, इसलिए आपको मांग रहा हूं, तो वस्तु थोड़ी। आप आओ, लो आपको ही मांग रहा हूं, आ जाओ। भगवान ने कहा बड़ा विचित्र मांगने वाला। अभी तक जिसने भी मांगा है उसने वस्तु मांगी है, लेकिन ये तो मुझे ही मांग रहा है। चाहो तुम ही आ जाओ मेरे सामने, तुम्ही को चाह रहा हूं। भगवान ने कहा कि मैंने कह दिया था कि मैं दूंगा, लेकिन अब मुझे ही बुला रहा है तो जाना पड़ेगा। अब भगवान ने कहा कि मैं कैसे जाऊं, क्योंकि पैर चाहिए, देने के लिए हाथ चाहिए, दर्शन के लिए स्वरूप चाहिए। ये सब कौन देगा? प्यारे, भगवान राम और भगवान शंकर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उस ब्रह्म राम ने कहा है शिव जी से कि मेरा श्रृंगार करो अब, क्योंकि मैं तभी जा पाऊंगा। श्रृंगार करो मेरा। जैसे एक पत्थर में आकार नहीं है, लेकिन मूर्तिकार क्या करता है, उस पत्थर में आकृति बना देता है। तो मूर्तिकार की जरूरत पड़ती है कि नहीं? बोलो। तो याद रखना, उस ब्रह्म निर्गुण को सगुण साकार एक एक अंग प्रदान करने वाले, उसको मूर्ति के रूप में स्थापित करने वाले एक एक अंग को देने वाले
अगर कोई है इस सृष्टि में तो है भगवान शंकर। उन्होंने ही श्रृंगार किया है। जैसे आजकल के मूर्ति कलाकार जयपुर में पत्थर में राम जी की आकृति बना देते हैं, नासिका सुंदर, कंठ सुंदर, कान सुंदर, हाथ सुंदर, उदर सुंदर, पैर सुंदर, चरण सुंदर। ये कौन बनाता है? मूर्तिकार। भगवान शंकर ने एक एक स्वरूप का निर्माण किया है, याद रखें। कैसे? मस्तक पर अपना त्रिशूल रख दिया तो वो तिलक बन गया। अच्छा बोलो, राम जी का जो तिलक है वो कैसा है? त्रिशूल जैसा है कि नहीं? जल्दी बोलो, कैसा है? त्रिशूल जैसा। त्रिशूल यूं रखा, त्रिशूल बन गया। वाह! भस्म लगाते हैं, पूरे शरीर में भस्म लगा दी तो नीलांबुजश्यामल कोमलांगम। बोलो, भस्म किसी के शरीर पर लगा दो तो भस्म का रंग कैसा होता है? भस्म का रंग सांवला होता है कि नहीं होता है? जैसे वस्तु कैसे ही रंग की क्यों ना हो, लेकिन उसको यदि खाक कर दिया जाए तो एक ही रंग। बोलो भाई, एक ही रंग होता है कि नहीं होता है? चाहे जैसी वस्तु हो, भिन्न भिन्न प्रकार के रंग हों, लेकिन जब उनको जला दिया जाता है, खाक कर दिया जाता है तो एक ही रंग हो जाता है। अच्छा सही बताना, जब हमारा शरीर जल के भस्म हो जाता है तो चाहे गोरा व्यक्ति भस्म हुआ हो चाहे काला, लेकिन गोरा और काले की भेद भस्म एक ही रंग की होती है कि नहीं होती है? बोलो, कि गोरे की गोरी, काले की काली? नहीं नहीं, भस्म तो एक ही रंग की होती है। इसलिए शंकर जी को भस्म प्रिय है। उन्होंने भस्म लगा दी और जैसे ही भस्म लगाई तो याद रखना, मुर्दे की भस्म लगाते हैं शंकर जी। किसकी? मानव मुर्दा। कौन सा मुर्दा? मानव मुर्दा। और जैसे ही भस्म लगाई तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। मानव शरीर में गुण और दोष होते हैं, लेकिन शरीर जब जल के भस्मीभूत हो जाता है तो न गुण रहते हैं न दोष रहते हैं। बोलो भाई, गुण दोष से रहित। और जब गुण और दोष से रहित हो जाओगे तभी परमात्मा के रोम रोम से लग पाओगे। बोलो भाई, तभी लग पाओगे कि नहीं? अच्छा सही बताओ, शंकर जी जिंदा आदमी को हृदय से लगाते हैं कि मुर्दा होने के बाद? बोलो, जब वो भस्म हो जाता है, भस्मी बन जाती है, तब अपने रोम रोम में उसको लगाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यानी जीव का अस्तित्व जब समाप्त हो जाता है तब चाहे शिव जी हो चाहे राम जी हो, उसको हृदय से लगा लेते हैं, रोम रोम से लगा लेते हैं। इसलिए भगवान शंकर जो है जीव की भस्म को रोम रोम से लगाते हैं, क्योंकि उस समय वो अस्तित्वहीन हो जाता है। जब तक तुम्हारे जीवन में निराभिमानता नहीं आएगी तब तक भगवान तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए आज भगवान शंकर ने उस भस्म को जब निर्माण किया, श्रृंगार किया, तो रंग दे दिया, रंग दिया है। रंग कैसा हो गया? बोलो भाई, नीलांबुज श्यामल कोमलांग।
नहीं तो दशरथ जी भी सांवले नहीं है, कौशल्या जी भी सांवली नहीं है, राम जी कहां से हो गए सांवले? जब माता पिता दोनों का रंग ही सांवला नहीं है, ये बेटा कहां से सांवला हो गया है? अच्छा बोलो भाई, कोई माई का लाल ये सिद्ध कर दे कि दशरथ जी का रंग सांवला है? नहीं। अध्यात्म रामायण में दशरथ जी के बपू का वर्णन हुआ है, और कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी, दशरथ जी, इनके सौंदर्य का वर्णन हुआ है। तो कंचन जैसी काया है। कंचन कैसा होता है? काला होता है क्या? बोलो भाई। स्वर्ण जैसा रंग, स्वर्ण जैसी काया किसकी है महाराज? दशरथ की है। इसलिए ये दशरथ जी का और कौशल्या जी का प्रभाव नहीं दिखाई देगा। शंकर जी ने जो रंग दिया है राम जी को, वही रंग लेकर के राम जी आएंगे। बोलो भाई, जो शंकर जी देंगे वही रंग लेकर आएंगे, क्योंकि इनकी उत्पत्ति शरीर से नहीं है क्या शरीर से? अच्छा, एक भाव मेरा और है, यज्ञ से उत्पत्ति है, तो ईमानदारी से बताओ यज्ञ की भस्म कैसी होती है? जल्दी बोलो। यज्ञ की भस्म ही ले लो, चलो, मानव की भस्म छोड़ो। ये पक्की बात है, तुम लोग मानने को तैयार हो कि नहीं हो कि यज्ञ से उत्पत्ति हुए हैं? बोलो, यज्ञ माध्यम बना है, मानना पड़ेगा, तभी तो ऐसे कर रहे हो। और कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, इसका मतलब है तुम मान नहीं रहे हो तो क्यों आए हो कथा सुनने के लिए? नहीं, मानना पड़ेगा, वो तो सत्य है। यज्ञ माध्यम बना है, तो यज्ञ माध्यम बना है। ईमानदारी के साथ बताओ, यज्ञ की भस्मी मिलती है कि नहीं मिलती है? यज्ञ की साकल्य तो होम के लिए मिलती है, आहुति के लिए, लेकिन बाद में प्रसाद के रूप में क्या मिलती है? भस्म मिलती है। चाहे माथे से लगाओ, चाहे शरीर से लगाओ, चाहे घर में ले जाओ, क्या मिलता है? बोलो, भस्म, साकल्य नहीं, भस्म। भस्म का रंग कैसा होता है? जल्दी बोलो। सांवला होता है। बोलो भाई, होता है कि नहीं? तो मैंने दो उदाहरण दे दिए। एक तो शंकर जी ने श्रृंगार किया है, तो शंकर जी ने जीव को ब्रह्म से जोड़ा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। लेकिन जीव कब जोड़ा है शंकर जी ने? जब जीव ने अपना अस्तित्व खो दिया, यानी निराभिमानता। तब भगवान शंकर ने रोम रोम के, राम के रोम रोम से जीव को जोड़ दिया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। लेकिन दूसरा भाव में सुनाने जा रहा हूं, सुन लीजिए, क्योंकि आज राम जन्म पर आधारित राम कथा हो रही है। वैसे मैं कई प्रकार, कई विधाओं से राम जन्म सुनाता हूं, इस बार कुछ विधा बदल के राम जन्म सुना रहा हूं। क्यों भाई? मैंने विधा को बदला है, और ये मानस के अंतर्गत ही है, इसलिए मैं इस विधा से सुना रहा हूं। ये मानस से पृथक नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी अन्य रामायण से लिया हो, कृतवास रामायण से लिया हो, या मार्कंडेय रामायण से लिया हो, या वाल्मीकि रामायण से। वाल्मीकि रामायण के भी प्रमाण हैं, लेकिन मानस का प्रमाण ज्यादा है। यज्ञ की विधि मानस में पूरी हुई है। वाल्मीकि रामायण के उदाहरण कुछ ऐसे भी हैं जो मानस से बहुत पृथक हैं, बहुत पृथक हैं। जैसे मानस में परशुराम जी महाराज सीधे जनकपुर में आए, और वाल्मीकि रामायण में जनकपुर में परशुराम जी आए नहीं, रास्ते में मिले। लेकिन तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों किया? तुलसीदास जी ने राम के चरित्र को, राम जी के लीला के जितने भी पात्र हैं, उनको जन जन से जोड़ा है। किससे जोड़ा है? जन जन से। और जंगल में ईमानदारी से बताओ, जनता ज्यादा है कि वृक्ष ज्यादा है? पेड़ पौधे ज्यादा हैं, वृक्ष ज्यादा हैं। अगर जनता मिलेगी तो नगर में मिलेगी, जंगल में मिलेगी? नगर में। इसलिए परशुराम जी को नगर में पहुंचाया है, और नर नारियों
को दर्शक बनाया है कि देख लो, यह है लीला श्री राम की। ये राम जी की लीला के पात्र हैं जो आ रहे हैं, ये राम जी की लीला के पात्र हैं जो आ रहे हैं। जंगल में न रसलीला होती है न रामलीला होती है, नगर में ही होती है। चाहे रासलीला हो कृष्ण की और चाहे रामलीला हो, कहाँ होती है जल्दी बोलो? नगर में, शहर में, गांव में। तो आइए सुनिए, एक एक बात सुनते जाइए, जरा मन लगा के सुनना, इधर उधर नहीं ध्यान, बिल्कुल पूरी तरह से मनोयोग के साथ